Jai Hind bachcho. So our today's question is from J Advanced 2017. The question is from the chapter electrostatic and from the topic flux. तो फ्लक्स से सवाल है, तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आई वांट टू से कि if you like my content then please do like, comment and subscribe on my channel एंड मेरी प्लेलिस्ट को आके एक्सप्लोर करें. उसमें बहुत सारे और भी सवाल मौजूद हैं डिफरेंट चैप्टर्स के हिसाब से. अच्छे कंटेंट है काफी, तो उसको करके अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करें, बढ़ाएं. आगे देखते हैं क्वेश्चन को विदाउट वेस्टिंग टाइम. A point charge q is placed just outside an imaginary hemispherical surface of radius r as shown in figure. तो एक पॉइंट चार्ज को जस्ट बाहर रखा है सरफेस के, ये दिख रहा होगा आपको. फ्लक्स निकालना है हमको पासिंग थ्रू कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर. कर्व से कितना फ्लक्स होगा ये हमको फाइंड करना. ठीक है, तो हमें एक चीज पता है कि भाई जो गॉस लॉ कहता है वो कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होता है वो होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन. पहले मैं ऑप्शन ए कर रहा हूँ, बाकी फिर ऑप्शन बाद में करेंगे, है ना. यहां से इस क्लोज सरफेस की बात कर रहा हूं मैं. इस पूरे के अंदर कोई चार्ज नहीं है बिकॉज ये चार्ज तो बाहर है इसके. दिस विल इक्वल टू जीरो. अब इस क्लोज में दो हिस्से हैं. एक तो कर्व्ड है, जो ये वाला कर्व सरफेस है, और एक ये फ्लैट है, प्लस फ्लैट. एंड दिस होल विल बी इक्वल टू जीरो. तो जो फ्लक्स कर्व से होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस जो फ्लक्स फ्लैट से होगा. ये हमको पता लग गया. अब फ्लैट से कैसे निकाले उसको देखते हैं. तो एक रिजल्ट और है, वो भी अभी पढ़ा होगा आपने, कि अगर कोई भी एक डिस्क रखी हुई है किसी एक चार्ज से थीटा एंगल दूर पे, ऐसा, तो जो फ्लक्स होता है इससे दैट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस. एक रिजल्ट है, ये आपको याद होना चाहिए. ये एंगल है वन माइनस कॉस थीटा. तो इससे जितनी फील्ड लाइन जारी होंगी इस डिस्क से वो ये होगा, है ना. तो इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये कितना एंगल होगा ये जो फॉर्म कर रहा होगा डिस्क से. सो दिस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर. तो ये एंगल जो है जस्ट ऊपर रखा हो तो ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री. सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन की फ्लक्स कितना होगा फ्लैट से. This is equal to q by 2 epsilon naught 1 minus cos 45 is 1 by root 2. तो जो फ्लक्स इससे देखिए निकालें, जो फ्लक्स होगा कर्व से तो इक्वल टू माइनस क्यू बाय 2 epsilon naught 1 minus 1 by root 2. जो रिजल्ट है वाला ये आपको जरूर आपने क्लास में ड्राइव किया होगा, और नहीं किया होगा तो कर लें. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट. अच्छा, सेकंड कह रहा है कि टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस एंड फ्लैट सरफेस इतना. गलत, टोटल तो जीरो है. यहाँ के जीरो होना चाहिए बिकॉज टोटल जीरो है, उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं. ऑप्शन सी देखते हैं. ऑप्शन सी कह रहा है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस. ये कह रहा है इस फ्लैट सरफेस, जो फ्लैट सरफेस दिख रहा है आपको, इस फ्लैट सरफेस के कहीं भी अगर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है वो कांस्टेंट है. चेक करते हैं अगर ऐसा है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पॉइंट पे निकालता हूँ. ये एंगल थीटा मान लेता हूँ, कुछ मान लेता हूँ उसको अल्फा लेट से. तो इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस को आर बोल देता हूँ, जो फील्ड होगी कुछ ऐसी होगी इस पॉइंट चार्ज की वजह से. एंड दैट फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर होगी. अब ये कह रहा है इसके नॉर्मल कंपोनेंट परपेंडिकुलर, तो ये एंगल भी अल्फा ही रहेगा. तो ये कंपोनेंट निकल के आएगा परपेंडिकुलर, इट इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू कॉस अल्फा इज के क्यू बाय आर स्क्वायर. एंड कॉस अल्फा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस. इस निकल के आ रहा है के क्यू आर अपॉन आर क्यूब आ रहा है, ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट. तो ई परपेंडिकुलर की है तो कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, लेकिन जो आर है ये छोटा वाला ये बदल रहा है, क्योंकि इसके लिए कुछ और है, इसके लिए कुछ और है, सबके अलग अलग. तो ये चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि ये कंपोनेंट बदल रहा है, एक्चुअली सेम नहीं है. अगर ये बात करता सर्कमफ्रेंस की, खाली इस पॉइंट की बात करता, तो फिर ये जो आर की वैल्यू है वो फिर कांस्टेंट हो जाती, वो हो जाती रूट टू आर. लेकिन सर्कमफ्रेंस की बात नहीं कर रहा है, पूरे सरफेस की बात कर रहा है, कहीं भी निकाले. तो ये आर इज वेरिएबल, दैट मीन्स कि ये जो वेरिएबल है कांस्टेंट नहीं है, तो गलत कह रहा है. ऑप्शन डी देखते हैं. सर्कमफ्रेंस बोला इसने, अब पार्ट में सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा है. अब द फ्लैट सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, कि सर्कमफ्रेंस इक्विपोटेंशियल है. कैसे चेक करें देखते हैं. भाई सारा पोटेंशियल इस जगह पे जो भी है वो इस चार्ज की वजह से ही है ना. इस चार्ज की वजह से आप कहीं से भी डिस्टेंस निकालेंगे किसी भी सर्कमफ्रेंस वाले पॉइंट का, ये निकालें, मतलब ऐसा कुछ है एक्चुअली. ये सर्कमफ्रेंस है और इस चार्ज की वजह से आप कहीं से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये डिस्टेंस आर है.
ये भी डिस्टेंस आर है। तो सारे डिस्टेंस निकालेंगे, कोई फाइंड कर लें, डिस्टेंस निकल के हमेशा रूट टू आर ही आएगा। मतलब किसी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखेंगे आप तो निकल गया के क्यू बाई रूट टू आर। इफ वी टॉक अबाउट सर्कमफ्रेंस ओनली, तो सर्कमफ्रेंस का हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे बराबर है, दैट मीन्स कि डिस्टेंस बराबर है तो पोटेंशियल बराबर ही होगा, बिकॉज सारा पोटेंशियल चार्ज की वजह से ही है। दैट मीन्स कि होल सरफेस या होल सर्कमफ्रेंस इज इक्वल पोटेंशियल। तो ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया, ऑप्शन डी सही होगा। सो दिस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई बिलीव कि आप लोग क्लियर होगा। तो मेरी वीडियो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। थैंक यू।